हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के समाज के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में डिटेल से अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने संगम वंश, सुलू वंश, तुलु वंश, आरवीडू वंश के बारे में एक एक करके अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया पहले वो वीडियो देख लें, जिससे आपको जानकारी होगी विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो आइए जानते हैं विजयनगर साम्राज्य के समाज के बारे में। सबसे पहले तो पेदन्ना ने विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत यहाँ पे विभिन्न मतलब समाज को बांटा है। विप्रल, ब्राह्मण को विप्रल कहा जाता था। ठीक है, ये पेदन्ना के अनुसार है। पेदन्ना यहाँ पे एक लेखक या इस समय के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ठीक है, जिनकी रचनाओं में हमें ये चीज़ें मिलती हैं। विप्रल ब्राह्मण को कहा जाता था। रज्जुल एक जो शासक वर्ग हुआ करता था, उन्हें रज्जुल कहा जाता था। ठीक है, मोती किरलू ये वैश्य वर्ग को कहा जाता था, जो कि व्यापार आदि कार्य करते थे। ठीक है, नल्लवज तीव्रू, इसे ये जो शूद्र होते थे उन्हें नल्लवज तीव्रू कहा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार पेदन्ना ने ये विभिन्न प्रकार के वर्ग बताए हैं। चेट्टी, दक्षिण भारत में या दक्कन वाले क्षेत्र में व्यापारी को चेट्टी कहा जाता था। ठीक है, वीरपंचाल के अंतर्गत जो कारीगर होते थे उन्हें वीरपंचाल कहा जाता था, जिसके अंतर्गत बढ़ई, लोहार, कांस्यकार या कांसा का बर्तन या मूर्ति बनाने वाले। ठीक है, स्वर्णकार वर्तमान के जैसे जौहरी, मूर्तिकार ये विभिन्न प्रकार के वीरपंचाल के अंतर्गत आते थे, जो कि निर्माण का कार्य करते थे। ठीक है, जुलाहा यह मंदिर से संबंध था। ठीक है, बढ़वा, उत्तर भारत से आने वाले व्यापारी को बढ़वा कहा जाता था। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। आगे चलें, स्त्रियों की दशा देखें समाज में। तो एक विवाह की प्रथा प्रचलन में थी। ठीक है, एक व्यक्ति एक ही विवाह कर सकता था, इस प्रकार की प्रथा यहाँ पे थी। और बाल विवाह प्रचलित थी। बाल विवाह अर्थात कम उम्र में व्यक्ति की शादी कर देना, इस प्रकार से ये जो है यहाँ पे प्रचलन में था। विधवा विवाह करमुक्त कर दिया गया था। ठीक है, यह कृष्णदेवराय जी के समय में हुआ था। विधवा विवाह को करमुक्त कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाल विवाह के प्रचलन की वजह से जो लड़की तो होती थी कम उम्र की, परंतु अधिक उम्र के पुरुष के साथ व्यक्ति की उसकी शादी कर दी जाती थी, विवाह कर दिया जाता था। अगर इस समय अगर उसकी पति की मृत्यु हो जाती है तो एक नए प्रकार का बर्डन शुरू हो जाता था, जिस वजह से इसमें धीरे धीरे विधवा विवाह को करमुक्त कर दिया गया, जिससे कि विधवा विवाह को प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, दहेज प्रथा एक दंडनीय अपराध कर दी गई। दहेज प्रथा, क्योंकि दक्कन भारत में दहेज के ज़्यादातर उन्नत अवस्था में थी दहेज लेने की जो प्रथा थी, इसलिए इसे दंडनीय अपराध कर दिया गया। सती के सम्मान में सती कला की स्थापना की जाती थी। ठीक है, यह एक काफ़ी घृणित यहाँ पे देखा जा सकता है कि घृणित प्रकार की प्रथा थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ बाल विवाह की वजह से अभी हमने जैसे चर्चा की कि अधिक उम्र के पुरुष के साथ विवाह कर दिया जाता था, तो जिससे अगर पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो जो कम उम्र की जो बालिका होती थी या कम उम्र की जो स्त्री होती थी, वह विधवा होने के बाद उसको सती कर दी जाती थी। ठीक है, और उसके सम्मान में सती कल का भी स्थापना किया जाता था, इसलिए यहाँ पे सती व्यवस्था काफ़ी उन्नत अवस्था में हो गई थी। इसलिए ही कृष्णदेवराय ने यहाँ पे विधवा विवाह के हेतु करमुक्त कर दिया था, क्योंकि करमुक्त करने से जो है यहाँ पे विधवाओं का विवाह पुनः से होने लगा, जिससे ये जो सती प्रथा है ये धीरे धीरे इसमें कमी आने लगी। ठीक है, देवदासी प्रथा काफ़ी प्रचलन में थी, जो कि देवदासी जो है वो स्वतंत्र रूप से भी होती थी और मंदिर से भी संबंध हुआ करती थी। दो प्रकार के देवदासी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, पर्दा प्रथा नहीं थी, यह काफ़ी अच्छी चीज़ है। इस बारे में अगर सोचा जाए तो पर्दा प्रथा की व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी। महिला विभिन्न कार्य कर सकती थी। ठीक है, जो महिलाएं सामान्य हुआ करती थी वो सारे कार्य एक प्रकार से कर सकती थी। ठीक है, इस समय अगर देखें तो कर्नाटक वाले क्षेत्र में यक्षगान नाटक की शुरुआत हुई, जो कि वर्तमान में भी यक्षगान काफ़ी प्रसिद्ध है। कैदियों का नरबली हेतु प्रयोग किया जाता था। ये काफ़ी घृणित यहाँ पे प्रथा थी कि जो कैदी होते थे उसका नरबली हेतु प्रयोग किया जाता था। एक बार तो कृष्णदेवराय ने भी अपने निर्माण कार्य को सफल बनाने के लिए एक जो है कैदी की नरबली भी दी थी। ठीक है, तो ये एक घृणित व्यवस्था थी। तो ठीक है दोस्तों, हमने देखते हैं अब क्या क्या हमने यहाँ पे देखा। विजयनगर साम्राज्य के समाज में हमने देखा पेदन्ना के विभाजन देखे। ठीक है, उसके बाद हमने स्त्रियों की दशा के बारे में चर्चा की। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।